हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घग्गर नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 20, 21 और 24-26 को जोड़ने वाली सड़क का लोकार्पण और सेक्टर 28 और 31 के औषधालय भवनों और बरवाला और कनौली में ग्राम सचिवालय के शिलान्यास भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घग्गर नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। इससे पंजाब और हरियाणा के लोगों का 7 किलोमीटर का सफर कम होगा। इसके साथ ही सीएम सैनी ने करीब 50 करोड़ की लागत से घग्गर नदी पर बने पुल के उद्घाटन सहित सीएम सैनी ने सेक्टर 20, 21, 24-26 को जोड़ने वाली सड़क का लोकार्पण किया। साथ ही सेक्टर 28 और 31 के औषधालय भवनों और बरवाला और कनौली में ग्राम सचिवालय की शिलान्यास भी किया। इस पुल के खुल जाने से पंचकूला के घग्गर पार के सेक्टर 25, 26, 27, 28 और 31 के अलावा बरवाला रामगढ़ की तरफ से आने जाने वाले लोगों को भी एक बड़ी सुविधा मिल जाएगी। खासकर उन लोगों के लिए ये पुल एक शॉर्टकट का काम करेगा जिनको पंचकूला के साउथ सेक्टर्स, जीरकपुर या फिर चंडीगढ़ के साउथ सेक्टर्स की तरफ आना जाना होता है। इसको लेकर सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश की नॉन स्टॉप ट्रिपल इंजन सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। आज पंचकूला में एक तो नए पुल का उद्घाटन हुआ है जो 20, 21, 25, 26 को रास्ते को और दूरियों को कम किया है और उनको चंडीगढ़ जाना, एयरपोर्ट जाना, जीरकपुर जाना या किसी को बरवाला जाना है, बरवाले से किसी को यमुनानगर जाना है या रामगढ़ जाना है, इन लोगों की दूरियों को कम किया है। ये सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार ये लोगों के जीवन को सरल और सुगम उनके रास्तों को करने का काम कर रही है। आज 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, जिसमें 2 डिस्पेंसरीज का शिलान्यास हुआ है, 1 ग्राम सचिवालय का शिलान्यास हुआ है और पुल का उद्घाटन हुआ है जो 50 करोड़ रुपए की लागत से लगभग बनकर के तैयार हुआ है। और मुझे खुशी है कि पंचकूला विकास की गति के अंदर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और ये डबल इंजन की सरकार जो अभी ट्रिपल इंजन में परिवर्तित हुई है, 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने में लगी हुई है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस को भी जमकर हाथ में लिया। उन्होंने कांग्रेस को हेराल्ड मामले पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है। कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते जो भ्रष्टाचार चल रहे थे उसकी ही जांच हो रही है। देखिए, कांग्रेस लगातार कंटिन्यूटी में तीसरे टर्म से बाहर है। आप देख रहे हैं देश के लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियां थी, कांग्रेस की जो गरीब व्यक्ति को गरीब करने वाली नीति थी, कांग्रेस की जो लोगों के ऊपर देश के महंगाई थोपने वाली नीति थी, ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, नेशनल हेराल्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी लंबे समय से जांच चल रही है और समय समय के ऊपर जब भी वो कुछ उनको जानकारियां लेनी होती है उनको बुला करके वो पूछते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और वो पीढ़ियों का भ्रष्टाचार है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोग उसको दबाना चाहते हैं। वो तो आज भी ये सोचते हैं कांग्रेस के लोग कि हमारी सरकार है। भाई था ना, 3 प्लान से बाहर हैं, अब थरी सरकार कहाँ है? आपने जो भ्रष्टाचार किए हैं, लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, अब कोई ना कोई तो पूछेगा। इब केजरीवाल भी ये बात बोलता था, कहा जी राजनीतिक द्वेष से मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है। इब कांग्रेस भी यही बात कह रही है। ये राजनीतिक द्वेष से नहीं है, जो आपके कारनामे हैं, आपके जो क्रियाक्रम है, वो उसको ये ईडी देख रही है। बहरहाल पुल निर्माण से पंचकूला के घग्गर पार के सेक्टर्स में आने जाने वाले लोगों को आज से बड़ी राहत मिली है। इससे लोगों के लिए 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता कम होने के साथ ही ट्रैफिक जैम की समस्या से बचने में भी मदद मिलेगी। पंचकूला के घग्गर पार के सेक्टर्स को जोड़ने वाला तीसरा पुल है। घग्गर नदी पर पहले बने 2 पुलों पर भी ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। ये पुल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ को कनेक्ट करने वाले रिंग रोड PR7 का हिस्सा है। इस पुल को बनाने में लगभग 48.99 करोड़ रुपए की लागत आई है। हालांकि इस पुल को बनकर तैयार होने में तय समय से काफी देरी लगी है। इसके निर्माण कार्य का उद्घाटन सितंबर 2020 में किया गया था। जानकारी के अनुसार जमीन समय पर न मिल पाने और अन्य कुछ वजहों के कारण इस पुल के निर्माण की डेडलाइन 8 बार बढ़ानी पड़ी। इसका काम अगस्त 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। टोटल टीवी के लिए पंचकूला से अनिल कुमार की रिपोर्ट।